हेलो प्यारे साथियों। यूपीपीसीएस सीसैट 2025 कल 12 अक्टूबर को कंडक्ट हो चुका है और मिली जुली प्रक्रिया भी नहीं कह सकते हैं। मैंने माना है, मैंने कुछ पेपर हल करवाया है और ये देखा है कि दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, not only in the case of CSAT but also in the case of GS as well. This is historically easiest paper. मैंने लिखा भी शायद, देखो यहाँ बखर देखो। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमने जो कल यूपी पीसीएस के सीसैट का एग्ज़ाम देखा, आपने दिया और हम लोगों ने हल करवाया, जो हम लोगों का पिछले 11-12 वर्ष का अनुभव है सीसैट के साथ में। बता दूं कि ये जो है हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, कुछ पेपर कट्स हैं, कुछ जो है अपना निजी। पहली बात तो सबसे पहला रिकॉर्ड ये हुआ कि लगभग जो है, बताइए क्या, लगभग जो है, देखिएगा गौर से आप लोग, लगभग 6,25,23,25 हज़ार के आसपास, लगभग 6.25 के आसपास लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से साफ साफ देखो क्या लिखा, बताओ, 58% ने परीक्षा छोड़ दिया, यानी केवल 42% लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। पहली बात तो ध्यान रखिए, मैं समझता हूं ये इतना बड़ा ड्रॉप आउट के कई रीज़न हो सकते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, जो भी है बहुत से कारण हो सकते हैं, दूर जाना हो सकता है, कई बातें की गई हैं, लेकिन छोड़ो, इसमें मुद्दा मेरा नहीं है। मुझे तो पेपर की एनालिसिस करनी है। और जो है बता दूं आपको, जो ये पेपर एनालिसिस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पहली बात तो जीएस का जो पेपर था उसके बारे में ये है कि ये पेपर काफ़ी इजी था, और जिन लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया था निश्चित रूप से उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन जिनका रिपीटेड ईयर था, मींस जिन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी पहले से किया था, भाई साहब कल उनके चेहरे पे एकदम मुस्कान थी, काफ़ी खुश थे। टीचर्स के क्वेश्चंस फंसे थे, फंसना भी चाहिए, कारण यह है कि पेपर का कोई लेबल नहीं था, थोड़ा से करंट अफेयर में कुछ कह सकते हैं, ऐसा जीएस के एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाऊंगा। मुझे डिस्कशन करना है मेन रूप से, बताओ क्या, बोलिए। मुझे डिस्कशन करना है मेन रूप से, बताओ क्या, ये है आपके जीएस के सीसैट का पेपर नंबर 2। मैंने यहां साफ साफ देखो क्या लिखा, दिस वाज हिस्टोरिकली इजिएस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पिछले 15 वर्षों, खास तौर से 2011 के बाद से सीसैट जब से लागू हुआ है यूपीएससी के साथ साथ और यूपीपीसीएस के साथ साथ 2015 के बाद से, तो मैं बता दूं आपको, इतना इजी पेपर कभी नहीं आया था। वास्तविकता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं मैथ के बारे में, वेरी वेरी इजी। किसी भी वर्ष का पेपर देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस के सवाल देख लीजिए, एसआईसीआई के सवाल देख लीजिए, और जो है मैथ्स में आप वर्क एंड टाइम के सवाल देख लीजिए, और ख़ास तौर से रेशियो का जो सवाल आया है, इतना इजी सवाल इतिहास में कभी नहीं आया था। चलिए रीजनिंग में आ जाइए, तो रीजनिंग में साफ साफ लिखा गया है, किसी काम की नहीं। एक क्वेश्चन केवल सिलॉक्स का था जो थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, और वो थोड़ा से हमें लगता है कि जो एक्सपर्ट लोग बताएंगे वो, और देख लीजिएगा क्या बताते हैं। बाकी पूरी तरह से किसी काम की रीजनिंग नहीं है। आयोग वाले, क्या हो गया है आपको, 2027 में चुनाव है तो क्या अभी से सेटिंग शुरू कर दिया? सेटिंग इन द सेंस मेंटली लोगों को। एनीवेज, हिंदी एक इजी पेपर था, सर ने कहा पेपर इजी है। इंग्लिश वाले ने कहा, जो है, जो कल हम लोग हल कराए थे, कि सर जो है ऐसे यूपी पीसीएस का सीसैट जो पेपर होता है उसके हिसाब से लेवल मेंटेन रहा। मैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल बताऊंगा तो ये बहुत इजी रहा है, इजी रहा है। डिसीजन मेकिंग के सवाल बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं थे, एब्सोल्युटली थियोरेटिकल बेस्ड थे। मतलब कि हम लोगों ने इस पे काफ़ी देखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ इन पे जो है ये थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं, इन पर कुछ और बात होनी चाहिए थी। तो ओवर एंड ऑल पेपर का एनालिसिस मैंने ये कर रहा हूं। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इसको रैंकिंग कैसे करेंगे, तो मैं अगर विगत 4 वर्ष का पेपर कंपैरिजन कर लूं, देखिएगा, और से मैं अगर 2022, 2023, 2024 और 2025, अगर मैं अपने डिफिकल्टी लेवल का पैरामीटर यूपीएससी को मानूं और मैं उसको बोलूं 20 के पैरामीटर स्केल पर, जो कि अपने आप में 100% है, अगर मैं यूपीएससी को बेस बनाऊं, देखो ये 20 जो है, अगर ये यूपीएससी का बेस रहता, तो पहली बात, आज तक कभी भी जीवन में यूपीपीसीएस का एग्जाम यूपीएससी के सीसैट को टच नहीं कर पाया है, पहली बात। दूसरी बात, तो अगर मान लीजिए
100% अगर यूपीएससी का है, लेकिन फिर भी बहुत दूर रहा। चलो फिर भी ठीक है, ट्रेंड ऐसा रहा। 22 में पेपर अच्छा आया था, 23 में बहुत अच्छा आया था, और 24 का पेपर रिकॉर्ड तोड़ अच्छा था। बहुत अच्छा पेपर था। उन्होंने मैथ्स में और इंटरपर्सनल स्किल में मैथ्स के हर पोर्शन छुए। यहाँ जो है स्टैटिस्टिक्स पूरा गायब कर दिए है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे खराब बात यह है, 2025 का पेपर चेक करूं तो पहली बात तो ये पीसीएस की तुलना में ही बहुत नीचे आ गया है, और दूसरी बात मैंने इसकी रैंकिंग लगभग दिया है, बताओ क्या आपके बार बताइए 4 कितना है बताइए। तो जाहिर सी बात है, बताइए मुझको केवल और केवल कितना, बताइए बोलिए कितना कितना खराब कंडीशन इसकी आ गई, जरा अब आप कल्पना करिए। तो मैं समझता हूं, आप खुद सोचिए, 4 जो है अपान कितना बताओ, 20 गुणते कितना बताओ 100, कितना बताइए बुरी स्थिति आ गई है। 20 पंचे 100, अपान 4 कितना बताओ, 20 की 20%, ये आपकी हालत है। अर्थात अगर यूपीएससी आपका 100% है तो बताइए यूपीपीसीएस का 2025 पेपर 20% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं ये यूपीपीसीएस है और मैं कहूं ये बताओ क्या यूपीएससी है, तो ये यूपीपीसीएस अगर तुम्हारा 20% है, ये कितना बताओ 100% है, 20 पंचे 100, 1:5, इसका मतलब क्या हो, 5 गुना इसका ज़्यादा टफ पेपर आपके यूपीएससी का बनता है। भाई साहब इस पर विचार करने का अवस्था है। पेपर बहुत ईजी था, चूंकि ये क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग का लेवल इतना मेंटेन होना चाहिए कि क्वालिफाई करने में भी लोगों को महसूस हो सके। फिलहाल थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत जल्द, अब ये आ गया है, मैं अब जो है आपको यूपीएससी का स्पेशल बैच, ऑनलाइन कंप्लीट बैच, जहां मैं खुल के पढ़ा सकता हूं, इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सकता हूं, हिंदी मीडियम, उस बैच में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें मजा आएगा। वहां 80% आपका इंग्लिश और 20% कितना बताओ हिंदी का मामला रहेगा। तो आप लोग इसको जब देखें तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। अब चूंकि एग्जाम हो गया है, अब सीधे टारगेट 2026 का मई है, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको इनवाइट कर रहा हूं डेली, हर एक दिन के बाद, दीपावली के बाद छठ तक, अल्टरनेट करके अब मैं यूपीएससी पे मैटर डालना शुरू करता हूं। और 30 अक्टूबर वो डेट है, जहां तक मैं समझता हूं, या उसके पहले ही देख लेंगे, हम एकदम से यूपीएससी का स्पेशल सी सेट का कंप्लीट पैकेज बैच स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।